Good morning, student. Today I am going to start your new chapter, Dissolution of Partnership Firm, in which today's topic is realization account. Before coming to the point of the realization account, let me tell you about the what realization means. So I use both of the languages, English as well as Hindi, so that many of the student can understand easily. Whenever a firm come to an end, जब कभी भी फर्म की समाप्ति होती है, जब वो डिसॉल्व होता है, तो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनको हम कंसिडर करते हैं ताकि हम अपने लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकें। इसके लिए हमें करना क्या होता है, क्योंकि अब फर्म हमारी डिसॉल्व हो रही है, पूरी तरीके से समाप्त हो रही है, तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें कि अपने सारे एसेट्स को हम मेंशन करते हैं, अपने सारे लायबिलिटीज को मेंशन करते हैं, साथ साथ में अपने उन एसेट्स को सोल्ड करने के बाद से, चाहे वो हम थर्ड पार्टी को सोल्ड करें, चाहे हम वो किसी पार्टनर्स के द्वारा टेक ओवर किया जाए, चाहे हम अपने लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए अपने क्रेडिटर्स को पे करें उसमें से, इन सबको हम मेंशन करते हैं एक अकाउंट जिसका कि नाम हम रियलाइजेशन अकाउंट देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में जब सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू लिखने के बाद से, हम अपने लायबिलिटीज को पे करने के बाद से जो भी अमाउंट हमारा बचता है वो एज ए प्रॉफिट या एज ए लॉस उसको हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब फर्म की समाप्ति होनी है तो जाहिर सी बात है कि हमें पेमेंट करना होगा, और सबसे पहले जो पेमेंट है वो हम आउटसाइड लायबिलिटीज को करते हैं और उसके बाद से पेमेंट हम अपने इनसाइड लायबिलिटीज जैसे कि हमारे जो पार्टनर्स हैं और भी जो इनसाइड लायबिलिटीज हैं उनको करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जैसा कि आप अभी तक सारे अकाउंट्स बनाते आ रहे हो, आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी अकाउंट के दो हेड होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो इस रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम अपने एसेट्स की जो बुक वैल्यू है उसको मेंशन करते हैं। डेबिट साइड पे हम एसेट्स को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा इंटेंजिबल एसेट्स। अब आपको बताने की नीड तो है नहीं कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच इज कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स सच एज गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एटसेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लोन टू अदर पार्टी। सपोज दैट फर्म ने किसी तीसरे पार्टी को या किसी बाहरी व्यक्ति को अगर लोन दिया हुआ है तो वो भी हमारे लिए एसेट्स होगी क्योंकि उनसे हम वो लोन वापस लेना है। बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स। देन आफ्टर ये सारे एसेट्स को बुक वैल्यू लिखने के बाद से हम अपने लायबिलिटीज को मेंशन करते हैं, जैसे बैंक लोन, मॉर्गेज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और साथ साथ में प्रोविजन जो कि हम अपने डाउटफुल डेट्स के लिए बनाते हैं उसको मेंशन करते हैं। तो ये तो बात हो गई अपने बुक वैल्यू के एसेट्स और लायबिलिटीज को मेंशन करने की। अब जो नेक्स्ट हमारा हेड आगे बढ़ता है वो ये है कि व्हेनेवर वी मेक पेमेंट बाय द फर्म in the form of cash or bank, it should be written on the debit side of the realization account। क्योंकि रियलाइजेशन से हमको पेमेंट करना है तो जाहिर सी बात है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हम करेंगे। किसके लिए? पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जितनी हमारी लायबिलिटीज है जब उनको हम पे करेंगे तो उसको हम डेबिट साइड में कैश या बैंक लिखेंगे। इन द सेम सेंस वैसे ही जब हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कोई हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है जो हमें पता चली उसको भी हमको पे ऑफ करना है तो वो भी हमारा कैश या बैंक करके हम उसको मेंशन करेंगे। फिर आपका देख रहे होंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे पहले पेमेंट किया हुआ है तो अब जब हम उस पार्टनर को पेमेंट देंगे, जैसे सपोज दैट किसी कोई भी एक्सपेंस हुआ फर्म का, वो किसी पार्टनर ने पे कर दिया और वो ये कहा कि बाद में हम फर्म से ले लेंगे, तो वो पेमेंट हम पार्टनर्स को देंगे और हम उसको मेंशन करेंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटीज अज्यूम्ड बाय द पार्टनर्स। इट मींस दैट कि अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर्स के द्वारा ली गई है तो
तो वो भी एज ए इन्वेस्टमेंट हम उसको शो करेंगे। और फिर हम अपने क्रेडिट साइड में चलेंगे कि हमको रियलाइज कितना हो रहा है। इट मींस दैट अपने एसेट्स को सोल्ड ऑफ करने के बाद से भी कितना रियलाइज हो रहा है। तो कैश और बैंक हम यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ एसेट्स। इसका मतलब जो भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं उनको हम सोल्ड करने के बाद से, अब केवल फिक्स एसेट्स का नाम नहीं लेंगे, जो एसेट्स हैं उसको सोल्ड करने के बाद से जो अमाउंट रियलाइज होती है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। या हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पार्टनर ने एसेट्स को ले लिया, सपोज दैट फर्नीचर थी एबीसी पार्टनर, उसमें से बी ने कहा कि 10,000 की वैल्यू की फर्नीचर है वो हम ले रहे हैं, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। तो वो पर्टिकुलर पार्टनर का नाम डालते हुए जैसे बाय बी अकाउंट, बाय बी कैपिटल अकाउंट करके हम उसको मेंशन करेंगे। लास्ट में हम डिफरेंस देखते हैं डेबिट और क्रेडिट का। सपोज दैट इफ the credit side is more than the debit side, it means that it is profit। अगर हमारा क्रेडिट साइड हमारे डेबिट साइड से ज्यादा है तो ये प्रॉफिट है, एंड दैट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम भेज देते हैं। सेम सेंस में अगर सीक्वेंस आपका चेंज हो जाता है, इट मींस दैट इफ द डेबिट साइड इज more than credit side, then definitely it is a loss, and the same treatment is to be done, that the loss should be transferred to the partners capital account in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद से फिर फर्दर ऑन हम आगे सेटलमेंट के लिए चलते हैं, और आगे जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के और भी जो अकाउंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछेगा उसके अकाउंट हम बनाएंगे। तो आज आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में मैंने बताया। इस रियलाइजेशन अकाउंट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस पे बेस्ड आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। फर्दर ऑन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके चलूंगा। बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।